मैं नेहल सुतरिया आपका वेलकम करता हूं एक्सिम किंग ग्लोबल सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो हर एक एक्सपोर्टर शुरू में स्टार्ट करता है वो है फ्रूट और वेजिटेबल का बिजनेस। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि अगर आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल का बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, तो सबसे बड़ा मार्केट है यूएई। मतलब कि दुबई के अंदर सबसे ज़्यादा मार्केट है और सबसे ज़्यादा डिमांड वहाँ पे है। लेकिन इस बिज़नेस को करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो वहाँ पे जैसे कि पेमेंट सिक्योरिटी है, टर्म्स है, वो सारी चीज़ें अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको वहाँ पे बिज़नेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोग क्यों परेशान हैं वहाँ पे बिज़नेस करने के लिए और वहाँ पे बिज़नेस करने का फ़ायदा क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि दुबई के अंदर सबसे बड़ा ट्रेड जो है फ्रूट वेजिटेबल का वो होता है कमीशन बेसिस पे। कमीशन बेसिस मतलब यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो भी फ्रूट वेजिटेबल है जो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो फ्रूट वेजिटेबल वहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद वहाँ पे जो मार्केट रेट होगा उस मार्केट रेट पे वो प्रोडक्ट सेल होगा और वो सेलिंग प्राइस पे जो आपका बायर है वो अपना कमीशन काट के बाकी का जो पेमेंट है वो आपको रिफंड कर देगा। तो दोस्तों, इसके अंदर रिस्क है कि आपको लॉस भी जा सकता है या फिर प्रॉफिट भी आ सकता है। अगर आपको ये बिज़नेस रेगुलर करना है तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम एक कंटेनर करेंगे उसके बाद हमें प्रॉफिट मिलेगा तब जाके हम आगे बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कमीशन बेसिस पे फ्रूट वेजिटेबल का बिज़नेस वहाँ पे करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको जो आपका प्रोडक्ट साइकिल है, जो आपका एक्सपोर्ट का साइकिल है, वो आपको कंटिन्यूस रखना है। जब तक वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा तब तक आप अपने प्रोडक्ट पे प्रॉफिट भी नहीं पा सकते या फिर आपको प्रॉपर तरीके से आपको उस पर रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे अच्छे दामों पे बिके या फिर आपका जो भी लॉस गया है एक कंटेनर में, 2 कंटेनर में, उसको आपको कवर करना है तो आपको ये साइकिल रेगुलर रखना है। क्योंकि जो दुबई का मार्केट है वहाँ पे जो रेट चलते हैं वो चलते हैं डिमांड और सप्लाई। जी दोस्तों, हर एक मार्केट में यही सिचुएशन होती है। जो प्राइसेस अप डाउन होते हैं वो होती है डिमांड और सप्लाई पे। अगर वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं आपके प्रोडक्ट के वो बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। अगर नहीं है तो आपका जो प्रोडक्ट है उस जो प्रॉपर आपका जो कॉस्टिंग बैठ रहा है वहाँ पे प्रोडक्ट पहुँचाने तक का वो शायद हो सकता है कि बहुत कम हो, तो वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, ये बातें जो है सारी चीज़ें हैं जो मार्केट सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी सारी दिक्कतें ये आती है कि लोगों की कंप्लेन ये होती है कि सर हमने यहाँ से एक कंटेनर किया था लेकिन वहाँ से पेमेंट नहीं आया है या फिर पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आई है या फिर हमें पता नहीं चला कि कौन से प्राइस पे हमारा प्रोडक्ट बिका है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक प्रॉपर वे में जाना ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी टर्म्स है जिससे आप वहाँ पर बिजनेस कर सकते हो और जो आपका बायर है वो जेन्युइन है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के दुबई के अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपके पास बायर है और आपकी सारी डील उनसे हो चुकी है और पेमेंट टर्म्स वगैरह आपने क्लियर किया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप वहाँ पे जा सकते हो तो मैं चाहूँगा कि आप अपना कंटेनर लेके जाओ वहाँ पे, एक बार मार्केट में खड़े रहो, वहाँ पे देखो कि किस हिसाब से वहाँ पे प्राइसिंग कैलकुलेट होता है और कैसे आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल होती है, जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको आइडिया आएगा कि कौन सी प्रोडक्ट आगे करनी है और किस साइकिल से और किस तरीके से आपको वो करना है। तो हमारा सजेशन ये है कि आप यहाँ से अपना प्रोडक्ट प्रॉपर वे में और प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी बना के आप यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करें। अगर हो सके तो आप बारी बारी वहाँ पे जाके 1-2 बार विजिट करके आए, एक बार उसका एनालिसिस करें, उसके बाद आप वहाँ पे प्रॉपर बिजनेस कर पाओगे। अगर आपका नॉलेज अगर प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा कम है या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में थोड़ा कम है तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना ये जो नॉलेज है उसको नर्चर करें, इसको बढ़ाएं
तो इस नॉलेज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपको ट्रेनिंग से लेके प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके सारी जानकारी हम आपको देंगे। वैसे तो आप जानते हो कि YouTube चैनल्स जितनी भी है आपको बहुत सारे वीडियोस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में वहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो वीडियो होता है वो आपको सिर्फ एक टॉपिक के बारे में जानकारी देता है। और अगर आपको ज़्यादा नॉलेज लेना है तो आपको उस टॉपिक के अंदर डीपली समझना होगा कि वो टॉपिक क्या है। तो वो आप तभी कर सकते हो कि जब भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के बाद हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे। अगर आपके पास डेटा नहीं है प्रोडक्ट का तो हम डेटा अवेलेबिलिटी कराएंगे, और हमारे पास काफ़ी रेडी बायर्स भी है अदर प्रोडक्ट्स में डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो हम आपको वहाँ का रेफरेंस भी देंगे। आप वहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हो और कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं आएगी। लेकिन अगर आप फ्रूट वेजिटेबल ही देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये समझे कि वहाँ की साइकिल कैसे चलती है, वहाँ का मार्केट कैसे चलता है, और क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो डिमांड में है, और कौन कौन सी टर्म्स है जिस पे आपको बिजनेस करना है। अगर इसमें आप जल्दबाजी करोगे तो आपका पेमेंट फंसेगा ही फंसेगा और टाइम पे नहीं आएगा, और आपको अलग से लॉस आएगा, और वो आप उसके बाद आप आगे बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, फ्रूट वेजिटेबल का अगर आपको बिजनेस करना है तो इसके लिए आप प्रॉपर जानकारी लें, और उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।